सबसे पहले ये बताएं कि कराची के मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक जैम है। पासपोर्ट ऑफिस से सदर ईगल चौक की जानिब ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। आइए चंद्रीगढ़ रोड से नुमाइश चौरंगी की जानिब भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। शहरियों को दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। कारोबारी मरकज सदर की जैनब मार्केट समेत दीगर शाहराहों की जानिब भी ट्रैफिक जैम। फवारा चौक से दाएं जानिब ट्रैफिक बुरी तरह मुतासिर नजर आ रही है। फवारा चौक से दाएं जानिब ट्रैफिक बुरी तरह से मुतासिर है। तफसीलात हासिल करेंगे मुबशर हुसैन से। बताइएगा मुबशर, इस वक्त क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं, शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है, और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि ट्रैफिक पुलिस कहाँ पर है। कराची के मुख्तलिफ शाहराहों पर इस वक्त ट्रैफिक जैम आप देख सकते हैं, बुरी तरह से ये ट्रैफिक जैम है। शहरियों को भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरी बुरी तरह से ट्रैफिक मसाइल का शिकार हो चुके हैं। हमारे नुमाइंदे से तफसीलात हासिल करेंगे मुबशर हुसैन से। मुबशर, बताइएगा इस वक्त किन किन रोड पर ट्रैफिक जैम है, इसकी क्या वजूहात है, और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि ट्रैफिक पुलिस क्या काम कर रही है। जी बिल्कुल, अगर मैं ट्रैफिक की मसाइल की बात करूं तो मैं इस टाइम जो है वो सदर यानी कराची की और शहर कायद की मशहूर और मारूफ शाहराह है। यह उस मरकज़ी जो है वो कारोबारी शख्सियात भी जो है वो यहाँ जो है अपना कारोबार करती हैं। साथ ही मैं इस मकाम की बात करूं, ये पासपोर्ट ऑफिस के से जो है वो जानिब रीगल रूल जो है वो शाहराह कहलाती है। मुख्तलिफ मार्केट्स को भी जो है वो ये रूट जाता है। और अगर बात की जाए इसी तरह मुख्तलिफ शाहराहों की, तो हस्ब मामूल जो है वो मगरिब के औकात में अमूमन जो है वो ट्रैफिक जाम रहती है, ट्रैफिक के मसाइल रहते हैं, जिससे जो है वो लोग अजियत से दो चार भी होते हैं। जो है वो उनका ये शिकायत भी होती है कि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो है वो कोई मुस्बत प्लान मरतब नहीं किया जाता। आए रोज़ जो है वो इसी तरह दुश्वारी का सामना होता है। मैं उन मकामात की बात अगर करूं जो इस वक्त जो है वो शदीद ट्रैफिक जाम है, तो एक तो मैं जिस मकाम पर मौजूद हूं, रीगल चौक का ये मकाम कहलाता है, मशहूर और मारूफ शाहराह है सदर की। मेरा कैमरामैन अगर फरहान आबदी अकब के मनाजिर दिखाए तो ये जो है वो ट्रैफिक जाम है, और जिससे शहरी अजियत से दो चार हैं। इसी तरह अगर मैं उन शाहराहों की बात करूं, एम ए जिना रोड से लेके जो एम ए जिना रोड से आई चंद्रीगढ़ रोड की जानिब जो रोड है वो भी बुरी तरह ट्रैफिक मुतासिर है। इसी तरह अगर बात की जाए सदर से लेके जो है टावर, और टावर से माई कुलाची वाला रोड भी जो है वो बुरी तरह ट्रैफिक जाम है। अगर बात की जाए रीगल चौक से नुमाइश चौरंगी की जानिब भी जो है वो बुरी तरह ट्रैफिक मुतासिर है। मैं इस टाइम जो है वो रीगल चौक के मकाम पर मौजूद हूँ, और आपको मनाजिर भी वाज़े तौर पर स्क्रीन पर दिख रहे होंगे कि ट्रैफिक जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो जाम है। मुख्तलिफ सिग्नल्स पर भी जो है वो जाम रहती है। इसी तरह अगर मैं बात करता चलूँ जैनब मार्केट्स के साथ दीगर इस मकाम पर कायम मार्केट्स की, तो दाएं जानिब जो फवारा चौक के साथ जो है वो गिरदो नवाह के इलाकों में जो शाहराह की जानिब जो ट्रैफिक है वो जाती है, तो मुकम्मल तौर पर मुतासिर होती है। हस्ब मामूल जब अगर बात की जाए ट्रैफिक पुलिस की, तो ट्रैफिक पुलिस से हमारी बात होती है। ट्रैफिक पुलिस का ये कहना होता है कि ये मशहूर और मारूफ शाहराह है और सदर का ये मकाम है, जहाँ दाएं जानिब जो है वो मुख्तलिफ मार्केट्स को जाता है, बाएं जानिब जो है वो मुख्तलिफ जो मरकज़ी रास्ते हैं, जो मरकज़ी शाहराह हैं, वहाँ जाती है। हम जो है नफरी कम होने का भी जो है वो ठीक है, सामने नफरी कम आती होने है। का भी शिकवा किया जाता है ट्रैफिक पुलिस की जानिब से। मुबशर, हमारे साथी मौजूद होंगे। आपको बताते चले कि कराची की मुख्तलिफ शाहराहों पर इस वक्त ट्रैफिक जैम की सूरत हाल है। शहरियों को शदीद मुश्किल का सामना भी करना पड़ रहा है, और आप देख सकते हैं पासपोर्ट ऑफिस से सदर ईगल चौक की जानिब ये ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है, और साथ ही साथ आई चंद्रीगढ़ रोड से नुमाइश चौरंगी की जानिब भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। शहरियों को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ा है। और अगर ट्रैफिक पुलिस की जानिब की बात करें तो उनकी जानिब से ये शिकवा किया जा रहा है कि नफरी कम होने की वजह से ये सूरत हाल पैदा हो रही है। मुबशर हुसैन हमें इस पर अपडेट करे थे, आपका बहुत शुक्रिया। महंगाई से सताई आवाम के लिए अच्छी खबर है कि ओगरा ने दिसंबर के लिए RLNG की कीमतों में कमी कर दी है। माह दिसंबर के लिए ओगरा ने SSGC के $12.54 MMBTU मुकर्रर कर दी है।
महंगाई से सताए अवाम के लिए अच्छी खबर सामने आई है कि ओगरा ने दिसंबर के लिए RLNG की कीमतों में कमी कर दी है। दिसंबर के हवाले से बात करें तो माही दिसंबर के लिए ओगरा ने SSGC के $12.54 MMBTU मुकर्रर कर दी है। तफसीलात अयाज राना से हासिल करेंगे, बताइएगा अयाज। जी बिल्कुल, अगर बात करें ओगरा की जानिब से जो है वो नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसके अंदर RLNG की जो प्राइस है वो माह दिसंबर के लिए उसको कुछ आवाम को रिलीफ देने की कोशिश की गई है, जिसमें अगर बात करें माह दिसंबर में ओगरा में SSGC की जो के लिए जो है $12.54 की जो है MMBTU जो है वो मुकर्रर कर दी गई है। जबकि अगर ओगरा की जानिब से SSGC के हवाले से बात करें उसके बाद LNG के लिए जो कीमत मुकर्रर की गई है RLNG के लिए वो $12.98 की गई है। जबकि SSGC के लिए SSGCPL के लिए जो 36 सेंट की जो है MMBTU जो है वो मुकर्रर की गई है। माह दिसंबर के महीने ओगरा ने जो ये रेट जारी किए हैं उसके अंदर पहले तजवीज़ जो की गई थी उसके अंदर इजाफे की थी, लेकिन उसके बाद हुकूमत की जाने से जो है वो कमी का ऐलान किया गया है, जिसके बाद अब उम्मीद की जा रही है कि जो RLNG से चलने वाले प्लांट्स हैं खास करके बिजली के लिए उससे भी आने वाले दिनों के अंदर जो है उम्मीद की जा रही है कि उसमें भी आवाम को रिलीफ मिलने की उम्मीद होगी। बहुत शुक्रिया आपका अयाज राना। सूबाई वज़ीर सेहत सिंध ने डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का दौरा किया है। सूबाई वज़ीर ने मुख्तलिफ शोबों का इफ्तिताह भी किया। वज़ीर सेहत ने कहा कि महकमे सेहत आवाम को बेहतर सहूलतें फराहम कर रहा है। इसी पर कुछ मज़ीद अहम तफसीलात हासिल करेंगे इब्राहिम रिंज से, बताइएगा इब्राहिम। जी देखें, बिल्कुल सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर अजरा फजल पीचो ने डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के मुख्तलिफ शोबाजात का दौरा किया, जहाँ पर उनको वाइस चांसलर प्रोफेसर सईद कुरैशी ने उनको तमाम तर शोबों के हवाले से तफसीली बताया। वज़ीर सेहत ने CT स्कैन और MRI की जो जदीद मशीनें वहाँ पे मौजूद है वहाँ का दौरा किया। जबकि इसके अलावा वहाँ पे 350 साल बाद का जो हॉस्टल की इमारत है तो उसका भी मुआयना किया और उसको उनको ब्रीफिंग दिया गया। वज़ीर सेहत को 1 अरब 30 करोड़ रुपए की लागत से ये तालबात के लिए नर्सिंग हॉस्टल बनाया जा रहा है। जबकि इसके अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल और बायोमेडिकल और फार्मास्यूटिकल जो साइंसेज की नई इमारत है जिसमें 550 मिलियन रुपए के अखराजात आएंगे उसका भी तफसीली दौरा कराया गया। जबकि इसके अलावा वज़ीर सेहत ने सांप के कांटे की जो वैक्सीन की तैयारी की जा रही है इस हवाले से प्लाज्मा कलेक्शन का जो हवाले से भी जो वो रस्मी तौर पर इफ्तिताह किया। जबकि इसके अलावा वज़ीर सेहत को ये भी बड़ी दी गई कि यहाँ पर 600 बच्चों को बेक वक्त कंप्यूटर पर इम्तिहानात और वहाँ पर बिठाने के हवाले से भी इक़दाम किए जा रहे हैं। 14 मुख्तलिफ हाल बनाए जाएंगे। जबकि इसके अलावा मज़ीद जो है बेहतर शोबेजात भी कायम किए जा रहे हैं। तो इस हवाले से वज़ीर सेहत का कहना था कि महकमा सेहत की पूरी कोशिश है कि सूबे भर के तमाम अस्पतालों में आने वाले मरीजों को तमाम तर सहूलियत उनके घरों के करीब फराहम की जाए और ताकि उनकी जो मुख्तलिफ बीमारियां उनकी शरह पर भी काबू पाने के लिए इक़दाम किए जाएं। बहुत शुक्रिया आपका इब्राहिम रिंज। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की सरबराही में बिलावल हाउस में इजलास पंजाब KP के गवर्नर्स सिंध बलोचिस्तान के वज़ीर आला और दीगर ने शिरकत की। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तफसीली तौर पर तबादले ख्याल भी किया गया। तफसीलात शोएब मुख्तार से हासिल करेंगे। शोएब, इस अहम मुलाकात का हवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में बिलावल हाउस में अहम इजलास हुआ है जिसमें पंजाब KP के गवर्नर सिंध बलोचिस्तान के वज़ीर आला व दीगर रहनुमा भी जो है वो मौजूद थे। इस अहम तरीन इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर जो है वो तफसीली तबादला ख्याल हुआ है। शुरा ने हुकूमत से मुज़ाकरात की रोशनी में पेशरफ से भी बिलावल भुट्टो जरदारी को आगाह किया है। शुरा की जानिब से हुकूमत की जानिब से आइंदा होने वाली कानून साजी से मुतालिक बिलावल भुट्टो जरदारी को जो है तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई है। जबकि इजलास में शरीक शुरा ने हुकूमत की जानिब से यकीन दहानियों पर अदम एतमाद का भी जो है वो इजहार किया है। हुकूमत के साथ राब्तों को मज़ीद तेज करने की हिदायत जो है इस इजलास में बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से तमाम शुरा को दी गई है। जी बहुत शुक्रिया शोएब मुख्तार। आटे की सरकारी कीमतों पर चेयरमैन ग्रोसरी होलसेल एसोसिएशन का रद्द-ए-अमल आ गया। अब्दुल रऊफ इब्राहिम ने कहा कि हमने गंदम की कास्टिंग 74 रुपये किलो पर बनाई है। कास्टिंग के इस्तेबार से 2.5 नंबर आटा मुनाफे के साथ 82 रुपये और फाइन आटा 90 रुपये किलो होना चाहिए। काविश मेमन से तफसीलात हासिल करेंगे।
जी बिल्कुल, देखिए कमिश्नर कराची हसन नकवी ने आटे की नई रेट लिस्ट जारी की है, लेकिन वो भी मुतनाज़ा हो गई है क्योंकि होलसेल की सतह पर कमिश्नर कराची की रेट लिस्ट से आटा सस्ता मिल रहा है और यही सूरत हाल माजी में भी रही, जिस पर कराची होलसेल ग्रोसर्स ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। मेरे साथ रऊफ़ इब्राहिम मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। रऊफ़ भाई बताइएगा, रेट लिस्ट फिर दी है कमिश्नर ने, लेकिन आटा तो मार्केट में सस्ता है। देखें, इसके बारे में मीटिंग भी हुई थी एडिशनल कमिश्नर से। जब भी मैंने उनसे आटे पर बात की थी, इसके बाद मैंने 2-3 दफ़ा रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिलते। आखिर क्यों, मुझे आप बताएं। पूरे पंजाब में अमल दरामद होता है तो कराची लावारिस है, इसको कोई पूछने वाला नहीं है। देखें, आप अंदाज़ा लगा लें कि जो एक्स मिल और यहाँ पहुँचाने का अखराजात क्या आते हैं काटेज के, 1 रुपया किलो। आप लोग लिखते हैं, जब कमिश्नर साहब लिखते हैं 3 रुपये का फ़र्क करते हैं एक मिल से, इससे तो 2 रुपये किसकी जेब में जाते हैं? पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि जो हमने कोस्टिंग बनाई है वो 74 रुपये गंदम की बनाई है। जो गंदम की जो इम्पोर्टेड गंदम है वो 70 रुपये में बिक रही है और ये 74 में बिक रही है। जब 79 में भी गंदम थी तो यही रेट थे और होलसेल वही 85 रुपये बेच रहे थे। तो क्यों उसके रेट बढ़ाए जा रहे हैं? क्या नवाजा जा रहा है रिटेलर को? क्या करना चाह रहे हैं ये? इम्प्लीमेंट के इदारे खामोश हैं। जब आप ये देख रहे हैं कि इस पर 7-8 रुपये का फ़र्क आ रहा है, अब आ रहा है, और जो आप रेट मुकर्रर कर रहे हैं वो अभी ये हैं कि आप ये अंदाज़ा लगा लें कि इन्होंने 90 रुपीस पर केजी किया हुआ है 2.5 नंबर को। इसका रेट 82 रुपये होना चाहिए। 8 रुपये ज़्यादा क्यों? बताया जाए ना, क्यों, वजह क्या है? अच्छा, फाइन आटा आपने 95 मुकर्रर किया है, वजह बता दें। अब्दुल रऊफ़ इब्राहिम मौजूद थे और उन्होंने वर्किंग की है और ये कमिश्नर कराची हसन नकवी के सामने मामला रखा है कि इस वक्त जो सरकारी रेट लिस्ट है उसमें आटे की कीमतें ज़्यादा है, जबकि होलसेल में आटा सस्ता है। अब इसका अल्टीमेट जो नुकसान हो रहा है वो आम सारिफ को हो रहा है, क्योंकि वो परचून की जब दुकान पर जाएगा तो उसको आटा महंगा मिलेगा, जबकि हक़ाइक़ है कि होलसेल में आटा सस्ता है। तजवीज़ दी है उन्होंने कि इस रेट लिस्ट को दोबारा जायज़ा लेकर नई रेट लिस्ट का इजरा किया जाए। जी, शहर से तजावुज़ात के खात्मे के लिए KMC मुतहरिक है। महकमा एंटी इंक्रोचमेंट ने ज़िला शर्की और जनूबी में ग्रैंड ऑपरेशन करने का फैसला किया। सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट उमर खान कहते हैं कि मेयर कराची की हिदायत पर शहर में तजावुज़ात के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ जारी हैं। मुख्तलिफ़ अज़ला से मरहलावार तजावुज़ात का खात्मा किया जा रहा है। हमारे नुमाइंदे शुएब मुख्तार इस वक्त उनके साथ ही मौजूद हैं, उनसे तफसीलात हासिल कर लेते हैं। बताइएगा शुएब। जी बिल्कुल, शहर से तजावुज़ात के खात्मे के लिए बल्दिया उज़्मा कराची काफ़ी मुतहरिक दिखाई देती है। महकमा एंटी इंक्रोचमेंट की जानिब से ऑपरेशन मुख्तलिफ इलाकों में किए जा रहे हैं। तजावुज़ात के ख़िलाफ़ जो है बल्दिया उज़्मा कराची का महकमा एंटी इंक्रोचमेंट आइंदा आने वाले दिनों में किन मकामात पर ग्रैंड ऑपरेशन करने जा रहा है, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं अम्मार खान, जो सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट हैं। अम्मार साहब, ये बताइएगा क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं तजावुज़ात से मुतालिक आइंदा आने वाले दिनों में? देखें, अभी जो करंटली चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह वो लियारी में चल रहा है और ईस्ट साइड पे चल रहा है, सेंट्रल पे चल रहा है और शाह फैसल पे चल रहा है। जो ग्रैंड ऑपरेशंस हैं लियारी में, गार्डन में, इधर हमने सारी लीगल शॉप्स का अभी खात्मा स्टार्ट कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह, जिस पे हमारे साथ DC साहब की, SSPs की, इनकी सपोर्ट बहुत अच्छी हमें मिली है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसके ऊपर बड़ा अच्छा रिज़ल्ट आया है। पार्क्स पे जो लियारी के पार्क्स थे इनके ऊपर इंक्रोचमेंट थी वो बिल्कुल क्लियर कर दी गई है। गार्डन के अंदर दुकानें मेज़मार कर दी गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो है जिस तरह का भी गवर्नमेंट लैंड है और फुटपाथ्स हैं इनके ऊपर इंक्रोचमेंट है, इसके ऊपर बहुत सख्त कार्रवाइयाँ करी जा रही हैं। इसके बाद फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी से हम वापस से एक्शन स्टार्ट करेंगे साउथ के अंदर और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के अंदर। उसके बाद हम कोरंगी पे जाएंगे। जो मेन हमारे एक्शन टारगेटेड ऑपरेशंस के साथ हमारे मेन एक्शन स्टार्ट हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेयर साहब ने इस पर सख्त नोटिस लिया हुआ है, अभी हमने शार फैसल पे किया। उसके बाद हम शार फैसल पे अब अल्हम्दुलिल्लाह ब्यूटिफिकेशन की तरफ भी जा रहे हैं। साथ साथ में एक्शन करने के साथ हम साथ में ब्यूटिफाई करना चाह रहे हैं। अब जो भी वो ब्यूटिफिकेशन के ऊपर भी इंक्रोचमेंट करता है या उसको ख़राब करता है, उसके ऊपर इन्फोर्समेंट टीम फ़ाइन करना स्टार्ट करेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आगे का जो साल है इंशाल्लाह वो बहुत अच्छा गुजरने वाला है। बहुत शुक्रिया आपका। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब के अहकामात पर शहर के मुख्तलिफ मकामात पर तजावुज़ात के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ जो है वो की जा रही हैं। पुलिस और ज़िला इंतज़ामिया की मदद भी हासिल की जा रही है। पूरी कोशिश करेंगे कि शहर से तजावुज़ात का किया जाए। जी, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स फरोख की रकम अब एक दिन में ही मिलेगी। सरमायाकारों के लिए बड़ी सहूलत का ऐलान हो गया।
डायरेक्टर स्टॉक एक्सचेंज अहमद चनाई ने कहा कि इस निज़ाम के तहत लोगों को काम करने की ज़्यादा मौके मिलेंगे। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। स्टॉक मार्केट में पहले शेयर्स की रकम 2 दिन बाद सेटलमेंट के जरिए मिलती थी, मगर नेशनल क्लियरिंग कंपनी ऑफ पाकिस्तान ने सरमाकारों की सहूलत के लिए नया सिस्टम मुतारिफ कराने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद एक ही रोज में रकम आपके अकाउंट में होगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अब T+2 का फार्मूला खत्म हो गया और T+0 का फार्मूला अपनाया जाएगा, जिसके जरिए रकम समेत तफिया एक ही रोज में मुमकिन होगा और जुज़वी रकम भी काबिल कबूल नहीं होगी। डायरेक्टर स्टॉक एक्सचेंज अहमद चुनाई का कहना है कि इस निज़ाम के तहत लोगों को काम करने का ज़्यादा मौके मिलेंगे और लोगों को जो है वो काम करने के मौके मिल जाएंगे कि मेरे पास अगले दिन पेमेंट है, मैं मज़ीद जो है वो बाइंग कर सकता हूँ या सेलिंग का मेरा इरादा है तो वो कर सकता हूँ। लेकिन इससे मार्केट एक्टिविटीज़ जो है वो जनरेट रहेंगी और लोगों की कैपेसिटी जो है वो मैं समझता हूँ कि बेहतर हो जाती है पेमेंट की। नेशनल क्लियरिंग कंपनी 23 दिसंबर से शेयर ट्रेडिंग के लिए नया सेटलमेंट सिस्टम का निफाज करेगी और इस मुतल्लिक मैनेजमेंट ब्रोकरेज हाउसेस के लिए आगाही सेशन भी मुनक्किद करेगी। अशरफ खान, सिटी 21। अब आपको बताएं कि सिंध गवर्नर हाउस में तारीख की पहली गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से मुलाकात में फैसला किया है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी 7 जनवरी 2025 को गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करेंगे। आपको बताएं कि सिंध गवर्नर हाउस में तारीख की पहली गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ है, जिस हवाले से मज़ीद तफसीलात हासिल कर लेंगे मोहम्मद खुर्शीद रहमानी से। बताइएगा खुर्शीद। जी, गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की सदारत में एक अहम मीटिंग हुई है। इस मीटिंग के अंदर गवर्नर पंजाब, गवर्नर KP के शरीक थे। इस मीटिंग में अहम फैसला ये हुआ है कि तारीख में पहली मरतबा गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का फैसला किया गया है। इस मुलाकात में गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी जो है वो शरीक थे। कामरान खान टिसोरी ने 7 जनवरी 2025 को गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस की ऐलान किया है। इस मौके पर जो है वो कॉन्फ्रेंस में अंदरूनी व बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा, मुल्क की तरक्की में खुशहाली, बैन सूबाई इत्तेहाद और फूड के तबादलों पर तफसीली गुफ्तगू होगी। इस वजह से कॉन्फ्रेंस में ये भी बताया गया है कि अवाम के लिए फलाह बहबूद के इक़दाम, मुल्क के समाजी, मुआशी और माशरती मसाइल के हल के लिए गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस जो है वो किरदार पर मुशावरत भी होगी। जी, बहुत शुक्रिया खुर्शीद रहमानी। रूसी साइंस और सकाफती मरकज़ के तहत लैमिनेस होम फॉर गर्ल्स में क्रिसमस पार्टी, जिसमें वाइस काउंसिल जनरल और डायरेक्टर रूसी सकाफती मरकज़ रोसलान प्रोवोक ने शिरकत की है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे नुमाइंदे सैयद ज़ुबैर राशिद से। आज बिल्कुल देखें, रशियन साइंस एंड कल्चर सेंटर की ज़ेर एहतमाम यतीम बच्चों के घर में यतीम बच्चों की खुशी के लिए क्रिसमस की मुनासिबत से एक छोटी सी तकरीब का इनेकाद किया गया है, जिसमें रूसी साइंसी वो सकाफती मरकज़ के जो डायरेक्टर हैं रोसलान, उनकी हिदायत पर आज बच्चों के एजाज़ में एक इशाया जो है वो यहाँ पर मुनक्किद किया गया है। रशियन कल्चर सेंटर की जो मैनेजर हैं वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। फरिया आकिब, इनसे जानते। फरिया, क्रिसमस त्यौहार है, यहाँ पर बच्चों की चेहरे पे खुशी भी आज हमें दिखाई देती है, सेंटा क्लॉज भी मौजूद है, मुझे बताइए क्या मकसद है? मकसद साफ साफ है कि ये बच्चे जिनको इनके अपने पेरेंट्स ध्यान नहीं देते और यहाँ पर इनको बहुत अच्छे से रखा जाता है, तो रशियन कल्चर सेंटर ने भी इनिशिएट लिया कि हम अपने यहाँ नहीं, इन्हीं के घर में, इन्हीं के पास जाकर और हम प्री क्रिसमस जो है सेलिब्रेट करें। सो हम यहाँ पर हैं, इनके लिए पार्टी है, खाना है और बहुत सारी चॉकलेट्स, बहुत सारा मीठा, क्योंकि चिल्ड्रन लव स्वीट्स, सो वो सारी चीज़ें हमने अरेंज की है और प्लीज़ यू विल एंजॉय। एक थिएटर कर रहे हैं हम जिसका नाम है एन एप्पल द एप्पल, सो वो भी परफॉर्म होगा और बच्चे भी कुछ डांस परफॉर्मेंस करेंगे। यू हैव टू सी दैट। सेंटा क्लॉज भी मेरे साथ मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे? आज आप यहाँ पर मौजूद हैं, किस तरीके से आज सेलिब्रेट कर रहे हैं? बहुत अच्छा सेलिब्रेशन पूरी दुनिया में हो रहा है, क्रिसमस का सेलिब्रेशन। और आपको पता है कि क्रिसमस का मतलब है बड़ी इबादत, क्राइस्ट मास जिसको कहते हैं। अच्छा, और मैं भी यहाँ परफॉर्म करूँगा जिंगल बेल जिंगल बेल। और आप देख सकते हैं कि मौके की मुनासिबत से बड़ा खूबसूरत सा जो क्रिसमस ट्री है वो भी यहाँ पर तैयार किया गया है, जो कि बच्चों की तवज्जो का मरकज़ यहाँ पर बना हुआ है। रशियन हाउस ने मैरी क्रिसमस कह दिया है और रशियन हाउस की जानिब से इन यतीम बच्चों की चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरने के लिए आज की ये जो छोटी सी तकरीब है वो मुनक्किद की गई है। जी, शहर में सर्दी का मजा लेने शहरी घरों से बाहर निकल आए। कोकन पार्क बहादुराबाद में शहरियों का रश लग गया है। तफसीलात मुमताज़ शिगरी बता रही हैं।
जी बिल्कुल, गर्मियों के बाद दिसंबर की सर्दी शहरियों को जो है लुभा गई है। इस वक्त मैं बहादुराबाद में कोकन पार्क में मौजूद हूँ और यहाँ पे फैमिलीज़ के हमरा लोग जो है यहाँ पे आए हुए सर्दी एंजॉय कर रहे हैं। कराची की जो सर्दी है, क्योंकि कराची के जो शहरी है वो हर मौसम को एंजॉय करने में जो है आम है और वो इस तरह के मौसम जो है एंजॉय करते हैं। और खुसूसन सर्दियों का जो मौसम है वो आते ही जो है शहरी बाहर निकलने लगे हैं, पार्कों का रुख करने लगे हैं। और यहाँ पे एक फैमिली मेरे हमरा मौजूद है, हम इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। मुझे बताएगा, सर्दी आ गई है, ठंड लग रही है और आप जो है पार्क में अपनी फैमिली के हमरा जो है यहाँ एंजॉय कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या कहेंगे? हम यहाँ पे बहुत अच्छे से आते रहते हैं और यहाँ पे हम लोग बच्चों के साथ आते हैं। और ये अभी जो सर्दियाँ शुरू हो गई हैं तो इस वजह से हम लोग बच्चों को आज के दिन लेके आए हैं। आज हमारा छुट्टी का दिन होता है तो इस वजह से हम लोग इनको यहाँ पे लेके आए हैं। जी बिल्कुल, शहरी से मेरी बात हुई, इनका कहना था कि अपने बच्चों के हमरा जो है वो एंजॉय करने के लिए, मौसम एंजॉय करने के लिए यहाँ पे आए और आगे तकरीबन 2 दिन हफ्ते इतवार की छुट्टियाँ भी आ रही है, ऑफिस बंद होंगे तो शहरी जो है भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। जी अब तक के लिए इतना ही।